जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन के क्वेश्चन। ठीक है, आज भी 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप लोग कमेंट्स, सारे क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स करके बताते जाइएगा। ठीक है, कौन कौन किसमें के क्या उत्तर, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आप लोग उत्तर बताते जाइएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। कांग्रेस के पहला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में क्या है, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, बी मद्रास अधिवेशन 1927, सी बेलगांव अधिवेशन 1927, डी गया अधिवेशन 1922। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए। पहले पहले का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या होगा। क्या होगा बताइए। क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए ए नंबर में क्या है, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। चलिए ठीक है, बी नंबर देखिए। बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में देखिए कौन सही होगा, आप लोग कमेंट्स करिए। ए नंबर देखिए, कोलकाता अधिवेशन 1911, बी बनारस अधिवेशन 1905, सी मुंबई अधिवेशन 1915, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दूसरे नंबर का बताइए, कमेंट्स करें क्या होगा। दूसरे नंबर का देखिए क्या होगा, बताइए दूसरे क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट्स करके। चलिए देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसमें क्या होगा, बी नंबर से होगा। बी होगा क्या है, बनारस अधिवेशन 1905 में, बनारस अधिवेशन 1905 में की गई थी। ठीक है, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा। ठीक, चलिए उसके बाद नंबर 3 देखिए। तीसरे नंबर में देखिए हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ऑप्शन देखिए, बीजी तिलक, बी नंबर देखिए डी सिपाल, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तीसरे का, तो तीसरे को बताइए, तीसरे में क्या होगा। तीसरे में देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। किसने कहा था, ए नंबर हमारा सही हुआ। कौन सा, बीजी तिलक ने। ठीक है, बीजी तिलक ने क्या कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर, चौथे नंबर में क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए देखिए, ए नंबर ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, चारों में से तो चार चार में से आप कमेंट्स करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन से। ठीक, चलिए देखिए ए नंबर क्या है हमारा, दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए चौथे का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए देखिए क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। ए कौन सा सही होगा, ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाली प्रथम ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ठीक, चलिए पांचवा देखिए हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है। ठीक है, देखिए कौन सी है। ए नंबर देखिए, 4 विकल्प है, चारों में से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। ठीक है, देखिए ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी कादम्बिनी गांगुली, डी इनमें से कोई। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखिए पांचवें उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। क्या होगा, बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, 5वें नंबर वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन 5वें नंबर का जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 6 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था, देखिए तो 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से आप कमेंट्स करके बताइए कौन सा सही होगा। ए नंबर क्या है, बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। चलिए कमेंट्स करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्या होगा हमारा, क्या होगा,
डी नंबर कौन सा, महात्मा गांधी। डी क्या है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त करने का सुझाव दिया था, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। चलिए सातवां नंबर देखिए हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। चलिए देखिए, ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सातवें कमेंट्स कर उत्तर बताइए क्या होगा। सातवें देखिए क्या होगा, सातवें क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, ये आठवां नंबर देखिए, आठवां नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी। हाँ इसको बताइए। ए ए में क्या है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी गया अधिवेशन 1922, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आठवें का उत्तर कमेंट्स करके बताइए आप लोग क्या होगा। आठवें का उत्तर कमेंट्स करके बताइए क्या होगा। देखिए क्या होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, चलिए नौ नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी बताइए। ए नागपुर अधिवेशन 1920, बी बेलगांव अधिवेशन 1920, सी काकीनाडा अधिवेशन 1924, डी नन ऑफ दिस, इनमें मतलब कि इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 9 नंबर का उत्तर आप लोग कमेंट्स करिए 9 का उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए क्या होगा, क्या है हमारा, काकी नाडा अधिवेशन 1924, सी विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए 10 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। 10वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कौन थी। विकल्प 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा उत्तर 10वीं का सही होगा। चलिए ए नंबर हमारा क्या है, एनिमेशन, बी सरोजनी नायडू, सी मैडम भीका जिकामा, डी कादम्बरी गांगुली। चलिए 10वें का उत्तर आप लोग बताइए। 10वें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या होगा। 10वें का उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा, बताइए 10वें का उत्तर हमारा क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, किसने किया था, कौन सा विकल्प सही होगा, डी नंबर कौन सा सही होगा, डी कादम्बरी गांगुली। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। देखिए, ए सरोजनी नायडू, बी पंडित रामाबाई, सी राजकुमारी अम्बेडकर और डी विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए 11वें उत्तर आपको कमेंट्स करके बताइए क्या होगा। 11वें उत्तर कमेंट्स करके बताइएगा क्या होगा, बताइए 11वें उत्तर कमेंट्स करिए क्या होगा। 11वें उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या हो, क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। ए नंबर सही, कौन विकल्प सही होगा, ए सरोजनी नायडू। ठीक है, देखिए 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सही है। ए सैयद हसन इमाम, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी नवाब सैयद मोहम्मद, डी इनमें से कोई। चलिए कमेंट्स करके बताइए इसको, इसमें कौन सही होगा। ये देखिए कौन सही होगा, बी बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए 13 नंबर देखते क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। ए जॉर्ज यूले, बी विलियम वेडवर्ड, सी हेनरी कॉटन, डी इनमें से कौन। चलिए 13 कमेंट्स करके उत्तर बताइए क्या होगा। 13 का उत्तर कमेंट्स करके आप लोग बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ए नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर जॉर्ज यूले। चलिए 14 नंबर देखिए क्या है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, किस पे हुआ था। देखिए ए नंबर हमारा क्या है, लखनऊ अधिवेशन 1936, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची अधिवेशन 1931, डी नन ऑफ दिस। चलिए 14 उत्तर बताइए आप लोग कमेंट्स करिए, 14 का उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा। चलिए देखिए बी नंबर कौन सा सही होगा, बी लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, चलिए 15 देखिए, इस अधिवेशन में गांधी लेविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए इसको। ए नंबर कराची अधिवेशन 1931,
वल्लभ भाई पटेल। बी बेलगांव अधिवेशन 1924 अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। सी लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू। डी इनमें से कौन है? चलिए 15 कमेंट्स करके बताइए आप लोग। 15 का उत्तर कमेंट्स करके आप लोग बताइए 15 में क्या होगा, बताइए। चलिए 15 बताइए क्या होगा, क्या होगा, कौन सा सही होगा? ए नंबर कराची अधिवेशन 1931 अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 16 नंबर, 16 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गए थे? चलिए देखिए, विकल्प देखिए क्या है। ए नंबर लाहौर अधिवेशन 1909, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1911, डी नान ऑफ दिस। चलिए 16 का आप लोग कमेंट्स में बताइए, 16 कमेंट्स करके उत्तर बताइए, क्या हमारा उत्तर निकल के आएगा? चलिए बताइए 16 का क्या होगा हमारा, बताइए क्या होगा 16 का, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? बी नंबर, कौन सा? बी सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? कमेंट करके बताइए आप लोग। ए मौलाना मोहम्मद अली, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी नाना अब्दुल। चलिए बताइए इनमें चारों में से कौन सही है? 17 का कौन सा विकल्प सही, आप लोग बताइए कमेंट से कौन सा सही है? सी। सी क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर हमारा क्या है? सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? नंबर ए कानपुर अधिवेशन 1925, बी अहमदाबाद अधिवेशन 1925, सी दिल्ली अधिवेशन 1918, डी नागपुर। चलिए बताइए इसका उत्तर बताइए, 18 बताइए, कमेंट्स करिए कौन सा उत्तर सही होगा, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा सही होगा। ए कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। ये 19 नंबर देखिए हमारा क्या है? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? कौन उड़ाया? बताइए कमेंट्स करिए। 19 का बताइए कौन सही होगा? ए नंबर में क्या है? लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। बताइए 19 को बताइए, 19 का हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? बताइए। चलिए देखिए कौन सा सही होगा। ए नंबर, कौन? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 20 लास्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? बताइए। चलिए देखिए, ए सर सैयद अहमद खान, बी हकीम अजमल खान, सी मौलाना मोहम्मद अली, डी मौलाना अब्दुल कलाम। चलिए 20 का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट्स करिए कौन सा सही होगा। कौन सा सही हुआ? ए नंबर, कौन सा? ए नंबर, सर सैयद अहमद खान। ठीक है। हम लोगों ने भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक, पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोग लिखते भी चलिए, लिखते भी चलिएगा। ठीक है।